नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो अध्याय 8 को पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्नावली 8.2 को देखेंगे। अब यहाँ पर भी पहला प्रश्न, अगर आप लोगों के पास बुक होगी NCERT की, जिसे देखो ये आपकी बुक है, ठीक है ना। यही बुक सबसे पहले पढ़ रहे हैं। एक खत्म हो जाने के बाद में दूसरे प्रकाशन की बुक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टारगेट ए बना है और उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है, अगर आप लोग बुक लेकर बैठे हैं तो वहां पर जो प्रश्नावली 8.2 है, प्रश्न पहला और लिखा सभी प्रश्न। इसका मतलब यह है कि इसमें जो है पहले में 5 प्रश्न दे रखे हैं, तो पांचों को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग प्रश्नावली 8.1 को पढ़े थे, वहां पर उसमें जितने भी फार्मूला लगा था और जितने भी टर्म आए थे, क्या क्या उसमें आने वाला था, जिसकी सहायता से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व किए थे, उसको देख लिए थे। तो वही कहानी यहाँ भी होने वाली है। सबसे पहले एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जितने टर्म आएंगे, मतलब इस पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम लोग उसी को सॉल्व करने वाले हैं, उसी को देखेंगे। ठीक है, तो आओ वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बुक, कॉपी, पेन सब लेकर बैठेंगे, ठीक है ना। चलो देखो, सभी प्रश्न का मतलब अगर देखा जाए, देख लो एक बारी, देखो इसे पहला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें 5 प्रश्न दे रहे हैं, दूसरा दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, तीसरा। तो इस तरह से पांचों प्रश्न को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही ठीक ठाक प्रश्न है। अगर देखा जाए तो यहाँ से एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको जरूर देखेंगे। चलो, ये जो दे रखा है, सबसे पहले सारणी के बारे में बात कर लेते हैं। 5 मिनट यहाँ बात करना है। अगर हमारी बात समझ में आ जाएगी तो हमें लग रहा है बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये जो प्रश्नावली है, बच्चे बहुत ही मुश्किल से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 5 मिनट हमारी बात को सुन लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली आसान लगने लगेगी। जहां तक मुझे लग रहा है कि प्रश्नावली आसान हो जाएगी। चलो देखो, मान तो हमको इतना याद करना है, ठीक है ना। देखो ये दे रखा है, ये पूरा का पूरा सारणी हमको याद करना है। रुक जाओ 1 मिनट, देखो। लेकिन हम कहेंगे कि पूरा नहीं याद करो, हम कहेंगे पूरा मत याद करो। देखो कुछ जुगाड़ भी इसमें देख लेते हैं। चलो इतने से काम करो, ठीक है। देखो थोड़ा सा हम लोग पढ़ते, देखो इसका जो है कहाँ से आया, इस पर एक वीडियो में बना चुका हूं, पुराना वीडियो है, स्टार्टिंग का है, तो आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग स्टार्ट करें तो थोड़ा सा बेस देख लेते हैं। जैसे देखो लिखा है साइन, क्या लिखा है, साइन। साइन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। देखो साइन है, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। और साइन 30 अंश का मान 1/2, और साइन 45 अंश का मान 1/√2। फिर साइन 60 अंश का मान √3 में 2। अब 90 का कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर आप लोग लॉजिक लगाओगे, यहाँ 0 है तो वहां कितना 1, अगर वहां 1 है तो यहाँ कितना है 1। देखो ये पूरी वैल्यू कैसे पलट दे रखा है, देखो ना, ऐसे पलट दिया है। मतलब देखो वो 1 को यहाँ पर ला दिया है, अब ये √3/2 को यहाँ पर लाया है, 1/√2 को यहाँ पर लाया है, 1/2 को यहाँ लाया है, 0 को उस तरफ ले गया है। यही लॉजिक को आपको समझना है। अगर एक लाइन आप लोग याद कर लिए, अब एक ही लाइन कहाँ से आई है ये मैं बताया हूँ, अच्छे से बताया हूँ, ठीक है ना। आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिए, इसे कोशिश से करेंगे, उसका लिंक वगैरह हम दे देंगे यहाँ पर, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। बाकी यहाँ तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखो यार, अगर पहली लाइन आप लोग याद कर लिए, दूसरी तीसरी लाइन अभी यहीं पर हमने कहा ना, याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं पर अभी देखो हम लोग पूरा लाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ में याद करवा देंगे, बस इतना जानते हैं। तो पहली लाइन लेकिन आपको याद होना चाहिए, पहली लाइन कहाँ से आया ये भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ एक दिन, फिर उसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा, उसमें शायद आवाज में प्रॉब्लम है तो आप लोग देख लेना। देखो यार, और एक चीज यहीं पर देख लेंगे। देखो ये जो साइन कॉस, देखो ये जो टेन है कहाँ से आया, जब एक फार्मूला होता है, देखो जब हम लोग साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग करेंगे तो मिलेगा क्या, टेन थीटा। क्या मिलेगा, टेन थीटा। तो देखो यार, साइन के मान में अगर हम कॉस से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टेन। तो देखो 0 में कितने से भाग करना, 1 से अगर 0 में भाग लगाओ कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। देखो वही कहानी है। अब देखो यहाँ 1/2 है, इसमें भाग लगा दो √3/2 से। देखो 2 से 2 कट कर कितना बना देगा, 1/√3। देखो टेन की वैल्यू निकल गई, टेन 30 अंश के मान। मतलब कि अगर आप लोग लॉजिक समझ रहे हो, टेन देखो साइन 30 अंश के मान में कॉस 30 अंश के मान से भाग कर दिए तो टेन 30 अंश का मान निकल गया। वही कहानी यहाँ कर लो। देखो ये पूरा किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, साइन 45 अंश, अभी कॉस 45 अंश, भाग लगा दो, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। ये देखो यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, कितना है, √3/1 मतलब 3। अब यहाँ देखो 1 में 0 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है ना। तो लॉजिक हम लोग क्वेश्चन के साथ में समझेंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, याद है मान कि नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो वीडियो को हम लोग, वीडियो को तो स्टार्ट कर ही दिए हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आप लोग आपकी बुक में दे रखा है, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलो
पहला प्रश्न। ठीक है, चलो देखो यार, कह रखा है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 अंश का मान रखो, फिर cos 30, दोनों का आपस में गुणा कर दो, यहाँ पर गुणा माना जाएगा, और साइन 30 में cos 60 से भाग मतलब गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो। तो कुछ नहीं करना, देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हल को लिख लें, देखो कह रखा साइन 60 अंश मान, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे, साइन 60 अंश मान कितना हो जाएगा, √3/2, रूट में 3/, फिर गुणा है cos 30 अंश का मान, साइन cos, अब ईमानदारी से देखेंगे, जितना cos 60 अंश का मान हो रहा है उसको पलट देते हैं, ठीक है ना, उसको पलट देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, cos 30 अंश का मान, ये भी कितना हो जाएगा, √3/, प्लस है तो प्लस लगा लो, साइन 30 अंश का मान 1/2, फिर गुणा में, अब देखो cos 60 अंश चाहिए, अब जो इधर 30 है उधर जाकर cos 60 पर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2, देखो √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3, और 2 का 2 में करो कितना हो जाएगा, 4, प्लस देखो 1 का 1 में कर दिए कितना हो गया, 1, और बटे 2 का 2 में कर दिए कितना हो गया, 4। अब जब हर समान है तो पता है एक बार लिख लेते हैं और इसको सीधा सीधा जोड़ देंगे, 3 प्लस कितना कर देंगे, 1, देखो 4 बराबर कितना, 3 और 1 4, और बटे में कितना 4, तो कट कर कितना बना लेगा, 1। तो मतलब ये कि इसका जो कहा था मान निकालो, और इसका पूरा मान कितना आ गया, 1। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसका मान कितना आ गया, 1। देखो यार मेन मुद्दा इसमें क्या है, जो वैल्यू दे रखी है, जो साइन 0 अंश का मान दिया है, साइन 30 अंश का मान 45, वही मेन मुद्दा है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग उसको याद कर लिए तो ये सब क्वेश्चन आसान है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा कैलकुलेशन में, तो उसके लिए तो मैं हूँ, उसको आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाँ यहाँ पर देख जाओ, चलो जुगाड़ के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है सब देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या करना है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, अब यहाँ साइन स्क्वायर 60 दे रखा है, ठीक है। तो हमको 45 अंश का मान चाहिए। जब देखो कल हम लोग सॉल्व किए थे, 2 गुणा के रूप में है, जो 2 है ये गुणा के रूप में है, तो मतलब tan 45 का मान लिखेंगे, उसमें 2 से गुणा करेंगे। देखो tan 45 अंश का मान लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्या रखा है, तब 2 से गुणा कर देंगे। और यहाँ cos स्क्वायर 30 अंश दे रखा है, क्या दे रखा है, cos स्क्वायर 30 अंश, ठीक है ना। देखो यार 1 मिनट रुकना, तो ठीक है। देखो हमने कहा कि वीडियो चालू ही नहीं है, 1 मिनट सही है। चलो देखो हमने कहा, देखो यार tan 45 अंश का मान जो आएगा उसका स्क्वायर कर देना है 2 से गुणा, यहाँ cos 30 अंश का जो मान आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, घटा देना है sin 60 अंश के स्क्वायर में, तो कुछ भी नहीं करना है, फिर से वही मान का बात करेंगे। तो मान यहाँ 45 अंश है, हमें पता है कि साइन, देखो यार साइन थीटा में अगर हम लोग cos थीटा से भाग करेंगे किसका मान निकलेगा, tan थीटा। तो सीधी बात ये है कि देखो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, तो फिर पूरे का बटा कर लो, cos 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है, तो ये √2 कट जाएगा, कितना बचा, 1। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, अगर हम लोग हल लिखे, देखो जो सिंपल क्वेश्चन है उसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है गुणा में 2, ये पूरे वैल्यू से गुणा रूप में लगा है तो लगा दिए, tan 45 अंश मान कितना हो गया, 1। अब याद किए रहोगे तो जो हम यहाँ पर कहानी कर रहे हैं बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि याद कर ही लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं इसका, प्लस cos 30 अंश चाहिए, हमने कहा था ना जो साइन 60 अंश की वैल्यू बन रही है वह cos 30 अंश की बन जाएगी, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो याद हो जाएगा, अब बिना याद किए काम ही नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर तो cos 30 अंश की वैल्यू कितना हो जाएगी, रूट में 3/, इसका क्या कर देना, स्क्वायर, माइनस देखो साइन 60 अंश मान, फिर से देखेंगे। अब हमने कहा साइन 60 अंश मान, तो जो साइन 60 अंश, देखो साइन 0 अंश मान 0, 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश का मान 1/2, और 45 का 1/√2, और 60 का कितना, √3/2। देखो यार बहुत ही आसान है, अगर आप लोग मान याद कर लिए तो √3/2, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर। आप लोग तुरंत अगर समझना हो, देखो ये प्लस में ही माइनस में है, दोनों सेम है, कट कर 0 बना देगा, और 2 करना 2 आंसर हो गया, ठीक है ना। आंसर तो इतना जल्दी आएगा, ये देखो तनिक, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 2 करना 2, प्लस देखो फिर से √3 को 2 बारी गुणा करोगे, तो √3 का अगर 2 बारी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। अगर स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तो अब प्रॉब्लम खत्म हो चुकी होगी, 2 को 2 बारी गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 4, माइनस फिर रूट को 3 बारी करोगे, मतलब √3 को 2 बारी 3, और बटे 2 का 2 बारी कितना हो जाएगा, 4। 1 की प्लस 1 की माइनस, सेम नंबर घटकर क्या बना लगे, 0, तो बचा कितना, 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मान याद करो,
सॉल्व तो इतना जल्दी होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। देख तो रहे हो ना, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन अगर मान याद है तो तुरंत आएगा, और मान नहीं भी याद है तो पिछला वीडियो देख लो, मान मैं याद करवाया हूँ, सिर्फ वही काम उसमें किया हूँ, सिर्फ मान याद करवाया हूँ, सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं। आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लें, ठीक है ना। देखो यहाँ पर तो 1 मिनट, तो यार यहाँ पर चार्ट डस्टर ढूंढने लगे ऑफलाइन की। चलो देखो 1 मिनट, हाँ यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ठीक है ना। आप लोग ईमानदारी से बैठेंगे, अब इसमें टाइम लगेगा, आप लोग देखेंगे ट्यूशन को। चलो ठीक है, cos 45 अंश मान, देखो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो दे रखा है cos 45 अंश, फिर पूरे का बटा बना लेना है, sec 30 अंश, उसके बाद क्या cosec 30 अंश। चलो मान लेते, मान नहीं याद है, देखो cos तक तो याद करना पड़ेगा, साइन और cos का याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं, देखो हल कर लेते हैं, ध्यान देना। 1 मिनट, देखो यार, तो cos 45 अंश का मान रखते हैं, और पता होना चाहिए cos 45 अंश का मान कितना होगा, 1/√2। देखो तो यहाँ लिखेंगे, एक किनारे से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम होगी जगह की, 1/√2। अब ये बड़ा बटा बनेगा, ये वाला पूरा, ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए तो। अब दे रखा है sec 30 अंश का मान, तो यार देखो हम लोग जो पहला वीडियो देखे थे, sec किसका रेसिप्रोकल बनेगा, तो cos का। जैसे ये देखो हम लोग यही लिखे थे ना, साइन cos tan cot sec cosec। देखो जो cos था, देखो इस साइन बन गया था इसका रेसिप्रोकल, cos बन गया था sec का, tan का cot, तो उल्टा उल्टा मतलब मान उसका उल्टा, उल्टा मतलब व्युत्क्रम। तो जो cos 30 अंश का मान होगा, ध्यान देना, जो cos 30 अंश का मान होगा, हमको पता है cos 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन cos 30 अंश का मान √3/2। तो sec कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम कर दो, 2 चला जाएगा ऊपर, रूट चलाएगा नीचे, कोई बात ही नहीं। देखो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 2/√3, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं। अब देखो कोसेक 30 अंश चाहिए, क्या चाहिए, कोसेक 30 अंश। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि कोसेक किसका व्युत्क्रम है, देखो कोसेक साइन का व्युत्क्रम, तो कोसेक नहीं पता है कोई बात नहीं, हम लोग साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं, और साइन 30 अंश मान कितना हो जाएगा, 1/2 चल जाएगा ऊपर, और 1 कहाँ चला आएगा नीचे, तो 2/1, तो हम लोग केवल क्या लिखेंगे 2। देखो अब इसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना, अब मेन टारगेट होगा इसको सॉल्व करना। मान तो हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिट जा, चलो देखो यार ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऊपर को हम लोग सेम टू सेम कॉपी करते हुए चले आएंगे, बड़ा बटा है इसको जरूर ध्यान देंगे, ठीक है। देखो 1/√में, जहां से देखो ये जो बराबर लगेगा आप लोग ध्यान देंगे, एक बड़े वाले बटे के सीधे में लगेगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको सॉल्व करते हैं, 1 का 2 में 2 गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 का √3 में, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 का 2 में गुणा कर लिए, अब 2 का अगर √3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2√3, और बटे में √3 करना √3। देखो यार स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि अब यहाँ टाइम लगेगा तो लगे, हमें नहीं फर्क पड़ने वाला है, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखो फिर से हमने कहा कि यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी किए, ए प्लस था, प्लस को सॉल्व कर लिए। अब क्या करोगे, देखो ए गुणा इसका इसमें होता है मतलब ऊपर, अब इसका ये बीच में हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणा यहाँ पर होगा, ध्यान देना मैं एरो बना दे रहा हूँ। √3 का अगर 1 में गुणा करोगे तो √3 करना √3, ठीक है। अब जो होगा देखो √3 का होगा गुणा, अब ए पूरी वैल्यू का √2 में गुणा करना है। देखो यार √2 का अगर 2 में करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी √2 का इसमें करना है, तो 2 अकेले है रूट के बाहर लिख लिए, तो रूट का रूट में गुणा होगा, तो रूट में कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 6। देखो अगला स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, अब चौथा स्टेप हम लोग देख जाते हैं, ठीक। अब क्या होता है, अगर हर पर कोई वैल्यू रूट में है तो उसका परमेयीकरण करके हम उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर परमेयीकरण ही करना है, देखो तो परमेयीकरण क्या करेंगे देखना, जैसे √3 है, √3 है, और बटे में कितना है 2 प्लस 2 6। देखो यार सेम टू सेम कॉपी किए हैं, अब इसका परमेयीकरण करना है। अब परमेयीकरण में क्या होता है कि ये जो हर पर है वैल्यू, इसी से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे, लेकिन
साइन को चेंज करके, जो भी चिन्ह रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। देखो तो इसी सेम टू सेम यही हम ऊपर भी लिखेंगे, लेकिन चिन्ह को बदल कर, और इसी को हम लोग लिखेंगे नीचे, 2 रूट में कितना, 2 माइनस 2 रूट में 6। देखो अपने आप रास्ता बनता चल जाएगा। हमने कहा इसी से ऊपर भी गुणा, नीचे परमीकरण कर रहे हैं, लेकिन साइन को चेंज करके। चलो अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 फिर से अकेले हैं, रूट में कितना हो जाएगा, 3 का 2 में 6। अब देखो माइनस है प्लस है तो माइनस, अब देखो 2 फिर से अकेले हैं, और रूट में कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 18। नीचे नीचे अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दोनों सेम है, ए मान लो, ए दोनों सेम है बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम लोग करेंगे क्या, हमने कहा एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे तब कि चलो एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी पर कौन है, 2 रूट में 6 का स्क्वायर। चलो यहां अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, 2 कॉमन मिल रहे हैं, अगर 18 को तोड़ोगे, देखना, देखो एक मिनट रुक जाओ, हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखो 2 है, ये है रूट में 6, रूट 6 बाहर नहीं निकलेगा, माइनस 2 रूट में, अगर इसको 18 को लिखना चाहोगे तो 9 गुणा में 2, क्यों 9 और गुणा में 2 लिख रहे हैं, क्यों हम इसको तोड़ रहे हैं, क्यों इसका फैक्टर कर रहे हैं, क्योंकि 9 पूरा का पूरा उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखो 18 का वर्गमूल नहीं निकल रहा था, लेकिन 9 का वर्गमूल निकलेगा, और कितना निकलेगा, 3। तो हमने कहा था रूट में जो वैल्यू रूट में है, अगर उसमें पेयर बना तो निकाल लेंगे बाहर, हमें पता है 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, 3 बाहर निकलेगा। तो यहाँ देख जाओ, अब यहाँ क्या होगा, एक मैं समझा दे रहा हूँ, देखो 2 रूट 2 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब इसका गुणा कितनी बेरी करना, 2 बेरी, 2 रूट में 2, तो 2 दूना 4, रूट 2 का रूट 2 सेम है तो कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं, तो 4 दूना 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 माइनस, यही कहानी इसके साथ करना है। देखो 2 को 2 बेरी करो, कितना हो जाएगा, 4, लेकिन रूट 6 और रूट 6 कितना हो जाएगा, 6, और 6 चौके कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, देखो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, आगे देख जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान देना, एक स्टेप यहीं पर बना लेते हैं, 2 रूट 6 रहबे करेगा यहाँ पर ना, माइनस, देखो ये 3 बाहर निकलेगा, 3 अगर बाहर, देखो 3 त्रिका 9, 3 बाहर, और 3 बाहर निकलेगा, 2 के साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और रूट में कितना बचा, 2, अब बटे में माइनस कितना यहाँ पर बचेगा, 8 3 24, मतलब माइनस में कितना बचेगा, 16। देखो अब क्या करना है, देखो अब सॉल्व हो चुका है, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। अब यहाँ माइनस के साथ हम लोग कॉमन लेते हैं, क्योंकि नीचे माइनस है हर पे, तो माइनस को हटाना है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं। देखो 2 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2 कॉमन लेते हैं, माइनस 2 कॉमन। ध्यान देना, अगर माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं, एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सेम टू सेम उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो है वही लिखते हैं, 2 रूट में 6 माइनस 6 रूट में 2, बटे में कितना दे रखा है, -16। आप समझते हैं, देखो कॉमन कितना मिल रहा है, 2, हम लोग माइनस ले रहे हैं, क्योंकि इस माइनस को यहाँ से हटाना है, तो 2 से 2 कटेगा, रूट में कितना बचेगा, 6, लेकिन अगर ये प्लस में था तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस। अब 2 से 6 में भाग लगाओ, कितनी बेरी, 3, और रूट में 2, अब बटे में कितना है, माइनस, देखो 2 8 16, माइनस माइनस कट गया। देखो अब क्या करोगे, इसको सीधा लिख लो बस, जो नंबर प्लस में है उसको पहले लिख लेते हैं, और जो माइनस में उसको बाद में, और बटे में कितना हो जाएगा, 8। अब इससे ज्यादा सॉल्व करना बस की बात नहीं है, और जब इससे ज्यादा सॉल्व करने की बस की बात नहीं है, तो यहीं पर छोड़ के क्या कर देंगे, यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेम टू सेम यही कहानी वहां भी करनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो, वो वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, देख जाएंगे, ठीक है, ठीक, जबकि अगले वाले क्वेश्चन में। चलो अगला प्रश्न देख जाते हैं, ठीक, कौन सा, हाँ चलो, इसके बाद प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बस एक क्वेश्चन यही दे रखा है, 1 मिनट रुक जाओ बस, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है घर में। चलो वो ये दे रखा है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर का पूरे, अगर मैं बात करूं पूरी त्रिकोणमिति परिचय का,
यही दो क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व किए और ये वाला क्वेश्चन ठीक ठाक है। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में इतना दम नहीं है, ठीक है। तो बस 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी से देख लेंगे, ठीक ना। बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आ जाएगा। चलो इसको भी देख जाते हैं, देखना। या तो 1 मिनट अगर रुके, इसको हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं तो जगह थोड़ा हमको मिल जाए, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, चलो, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा सा कम हो जाएगा। चलो देखो, आप लोग क्वेश्चन लिख लें, इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलने वाला, ठीक है। एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो लिखा साइन थीसिस, मैं एक बार लिखता हूँ, ठीक है। साइन थीसिस क्या रखा है, साइन थीसिस। ये तो रुक जाओ यार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो कहानी करनी ही पड़ेगी। चलो लिखा है कि साइन थीसिस, चलो यही सॉल्व करते हैं। वहां बात है एक वीडियो और हमको क्वेश्चन लिखना पड़ता, अपना कवर ही कर लेता। देखो साइन थीसिस मान, साइन थीसिस का मान हमें पता 1 बाई कितना हो जाएगा। फिर देखो प्लस है tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। देखो कैसे, क्योंकि tan 45 अंश का मान अगर निकालना हो तो हम साइन 45 अंश का मान लिखेंगे, इसमें भाग करेंगे किससे, साइन, साइन हो गया ना cos 45 अंश से, ये कट कर कितना बना लेगा, 1। तो यहाँ लिखते हैं 1 हो गया माइनस। अब देखो कॉसेक 30 चाहिए, सॉरी कॉसेक 60 चाहिए। अब कॉसेक 60 जो होता है, जो कॉसेक होता है वह किसका रेसिप्रोकल बनाएगा, ये बनाएगा व्युत्क्रम किसका बनाएगा, साइन का। तो साइन 60 को निकाल लेते हैं, और साइन 60 होता है √3/2। देखो यार साइन से कॉस के पास चलेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कॉस, कॉस नहीं कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर और √3 कहाँ चला आएगा, नीचे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और बटे में कितना, √3, ठीक है। बड़ा बटा ए बना लेते हैं, ध्यान देंगे। अब यहाँ दिया है सेक 30 अंश मान, तो सेक 30 की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सेक 30 अंश होता है, सेक 30 अंश सेक किसका व्युत्क्रम बनाएगा, तो आप लोग कहेंगे कॉस का। तो जाहिर सी बात है कॉस 30 अंश आप लोग जानते रहेंगे, तो उसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम। तो कॉस 30 पर चलते हैं, कॉस देखो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2। तो 2 को भेज दो ऊपर और √3 को कहाँ, नीचे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा कितना है, 1 मिनट, 2 ऊपर जा रहा है ना, 2 अगर ऊपर जा रहा है तो 2 को कर दो ऊपर और √3 को कहाँ कर दोगे, नीचे। प्लस है तो प्लस लिख लो। अब क्या रखा है, cos 60 अंश मान, cos 60 अंश मान कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। और फिर प्लस, प्लस है ना, cot 45 अंश मान, तो cot 45 अंश मान कितना हो जाएगा, 1। जो tan 45 होगा वही cot 45, जो sin 45 होगा वही cos 45, ये सेम रहता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, क्योंकि यार मान तो रख लिए, एक टास्क ये था। अब दूसरा टास्क यहाँ पर क्या है कि इसको सॉल्व करना, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हमने कहा ना पेचीदा हो जाता है, परिमीकरण करने वगैरह चक्कर में थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ईमानदारी समझेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम टाइम दे ही देते हैं, ठीक है। फिर इसका पिछला वाला क्वेश्चन नहीं समझ, यहाँ पर मैं टाइम दे रहा हूँ, ये समझ में आएगा, ठीक है, वो भी समझ में आएगा। चलो देखो अब क्या करोगे, मान लेते हैं कि देखो हर पर एक मान सकते हो, ठीक है ना। बेस वाला वीडियो देखोगे पता चल जाए क्यों मान सकते हो क्यों नहीं मान सकते हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2, 1 और √3 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 2√3। देखो जोड़ सॉल्व करें यार, जोड़ घटाना है कुछ भी नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा। फिर से देखना, हमने कहा कि यहाँ पर क्या करें, अगर इस केवल और केवल जोड़ है, घटाना, इसको सॉल्व करें। एक बटे के ऊपर अलग, बटे के नीचे अलग। देखो 2, 1 और √3 का एलसीएम कितना, 2√3। 2 से अगर 2 में भाग लगा दिए कितना बचा, √3। अब इसका गुणा करेंगे ऊपर, तो √3 करना, √3 प्लस है तो प्लस, ठीक। अब 1 से भाग लगाओगे, यही सेम टू सेम मिलेगा। अब इसका करना ऊपर गुणा, अगर 1 में करोगे तो यही सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, देखो √3 से √3 कट जाएगा, बचा कितना, 2। 2 का क्या करना है, ऊपर गुणा कर दो, मतलब 2 दूना 4। देखो बड़ा बटा, ध्यान देना। अब यही कहानी यहाँ पर करना, बटे के नीचे। यहाँ भी 3 रूट में है, 2 है 1, इसका फिर से एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3। फिर वही कहानी, √3 से √3 में भाग लगाओ तो कट जाएगा, बचा 2। 2 का ऊपर गुणा करोगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। प्लस है तो प्लस। अब देखो 2 से 2 कटा, √3 का 1 में गुणा कर दिया, कितना हो गया, √3।
फिर प्लस है प्लस, देखो एक से भाग लगाओ यही सेम टू सेम मिलेगा, अब इसका गुणा करो एक में, फिर सेम टू सेम कहाँ पे दो रूट में, देखो यार ये दोनों सेम है, कट गया। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। अब देखो ध्यान देना, एक लाइन यहाँ पर और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखो 1√3 2√3 सजाती पद है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रूट में 3 और -4 अकेले है, नंबर अकेले है। अब यहाँ भी वही कहानी, देखो 4 अकेले है तो कोई बात नहीं, देखो प्लस 1√3 यहाँ एक माना जाएगा, 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा, 3 रूट में 3। देखो बच्चे काट देते हैं तो ये गलती मत करना, कब कटेगा, जब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कब कटेगा, जब यहाँ बीच में क्या रहेगा, गुणा रहेगा तब, तो गुणा नहीं है प्लस माइनस है तो नहीं काटेंगे। चलो अब इसका अगला स्टेप देख जाते हैं। अब अगला स्टेप आप लोग अपने से कह देंगे कि बटे में क्या है, रूट है, हम लोग करेंगे परमेयीकरण, हर का क्या करना है, परमेयीकरण, तो कर लेते हैं इसको सेम टू सेम यहाँ लिखते हैं। 3 रूट में कितना है 3 और माइनस में 4 और यहाँ पर 4 प्लस 3 रूट में 3। यार परमेयीकरण क्या करना है कि इसी हर से ऊपर भी गुणा नीचे भी, लेकिन ये जो प्लस चिन्ह है उसको क्या बना लेंगे, माइनस, यही परमेयीकरण होता है। देखो 4 माइनस 3 रूट में कितना 3 बटे में 4 माइनस 3 रूट में 3, ये परमेयीकरण कर रहे हैं, हर का परमेयीकरण कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो अब क्या करोगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, अगला स्टेप जो बनेगा। देखो अब सिंपल होगा, अगर इसका गुणा इसमें करोगे, देखो ध्यान देना 3 बाहर है 4 बाहर है, 4 का 3 में गुणा कर दे कितना 12, लेकिन √3 भी लगा हुआ है। अब इसका गुणा इसमें करोगे, देखो 3 त्रिक का 9, ये 3 है और ये 3 है, 3 त्रिक का 9 है तो अलग से लिख लो यार। देखो 3 रूट में 3 गुणा में 3 रूट में 3, ठीक, एक ही प्लस में एक ही माइनस, तो माइनस होगा, देखो एक प्लस में है और एक इसमें माइनस, तो माइनस 3 का 3 में कर लिए 9 और √3 का √3 कितना 3, 9 त्रिक 27, यहाँ पर बनेगा -27। चलो ये 3√3 का दोनों में गुणा हो गया, अब -4 का करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 4 का 4 में कर दिया गुणा कितना 16, अब ई माइनस और ई माइनस कितना बना देगा प्लस, वो 4 तिहाई 12 और रूट में कितना बचा है 3, ठीक। चलो अब यहाँ पर तो फार्मूला बनेगा 100% फार्मूला बनेगा, कौन सा, a² माइनस b² का, जाहिर बात है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, a² मतलब कितने का स्क्वायर करना है 4 का, माइनस b² मतलब 3 रूट 3 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगला स्टेप देख जाते हैं, अब तो सिंपल हो गया ना। देखो यार 12 रूट में 3 है, 12 रूट में 3, ए बी प्लस सजाती पद √3 तो जुड़ जाएगा 24 रूट में 3। देखो नंबर साइन सेम जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, मतलब एक कर्जा है यह कर्जा तो कर्जा हो जाएगा। तो देखो 7 और 6 13 के 3 हासिल कितना रह गया 1, 2 और 3 1 4, देखो ऊपर ये आ गया, नीचे 4 का 2 बेरी गुणा करोगे तुम 16 माइनस, अब इसको अगर 2 बेरी गुणा करोगे, देखो हम लोग कर चुके हैं 2 बेरी गुणा, 3 का 3 में 3 त्रिक का 9 और √3 का √3 में 3 तो 27, 9 त्रिक 27, ठीक है। अगला स्टेप, देखो यार यहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, यहाँ कुछ कर सकते हो, कुछ करने का मतलब ये होगा कि सजाती पद है तो इसका क्या होगा, जोड़ होगा या तो घटाना, साइन के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, अगर प्लस माइनस है तो घट जाएगा, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो जाहिर बात है देख जाते हैं, और प्लस माइनस है तो घटेगा। यहाँ कोई कैलकुलेशन ना कॉमन ना कोई कट रहा ना कुछ भी नहीं, तो इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं 24 रूट में 3 माइनस 43, ठीक है। अब देखो घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 27 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के पहले जो भी साइन रहेगा वही साइन आएगा। 27 में 16 घटाना है, 7 में से 6 जाए कितना बचेगा 1 और 2 में से 1 गया कितना, लेकिन यार देखो आंसर तो इतना हो जाना चाहिए है नहीं, लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या मैटर है कि हर पर कितना है लड़की, हर पर क्या दे रखा है माइनस, अब इसको भी प्लस करेंगे, ये माइनस इसके साथ जोड़ा जाता है, इसके साथ माना जाएगा, अगर ये माइनस इसके साथ आएगा तो दोनों में गुणा हो जाएगा, तो ध्यान देना माइनस, देखो यहाँ पर 11 हम लिख लेते हैं और ऊपर कितना हो जाएगा, ये रहेगा 24 रूट में 3 और माइनस कितना है 43। यार देखो अब यहाँ से आपको बस सीधा करना है, बस बाकी आंसर हो गया है। अब माइनस का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और क्या हो जाएगा प्लस, जो प्लस है उसको पहले लिख लेंगे, जो माइनस है उसको बाद में, एक बारी बना लेते हैं 24 रूट में 3 और प्लस कितना हो जाएगा 43 और बटे में कितना है 11, जो प्लस है उसको पहले लिख दो और जो माइनस है उसको बाद में, और यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है ना, सही है, ये इसका क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है, मैंने कहा था सिर्फ 2 क्वेश्चन, पूरे त्रिकोणमिति परिचय में केवल 2 क्वेश्चन,
थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बस ही करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, ये तो हमें लग रहा है सिंपल है, लग नहीं रहा सिंपल है, बस मान रखना आपके लिए एक टास्क हो सकता है, बाकी कैलकुलेशन तो हम कर रहे हैं, ठीक है। हल कर लेते हैं। देखो यार 5 cos स्क्वायर 60 से गुणा क्रम में है, फिर प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45। अब यहाँ जो दे रखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहाँ देखो एक सर्वसंख्या लग रही है, अगर आपकी मर्जी करे तो लगा देना, लेकिन सर्वसंख्या मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा तो जान दो। क्योंकि देखो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये पूरा तो अपने आप हट जाएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन अभी सर्वसंख्या नहीं पढ़ाएं इसलिए इसको नहीं लगाएंगे, जो पढ़ाएं सिर्फ उतने काम होगा। तो चलो देख जाते हैं, ठीक। मान रखते हैं कितना है, देखो लिखा है कि 5 इंटू 5 का गुणा किसमें करना है, cos 60 अंश का मान, और cos 60 अंश का मान अगर देखेंगे कितना होगा 1/2। और इसका क्या करना है स्क्वायर, साफ साफ कह रखा है कि cos 60 का मान जो होगा उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस 4 है तो 4 लिख लो गुणा में, अब sec 30 अंश का मान का जो भी वैल्यू आएगा उसका क्या करना है स्क्वायर। तो sec किसका रेसिप्रोकल बना, किसका भी उत्क्रम बना, तो आप लोग कहेंगे cos का, किसका बनेगा cos का। तो यार देखो cos 30 अंश का मान अगर हम लोग आएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, cos 30 अंश का मान sin 60 अंश का मान के बराबर होगा, तो 60 का रूट 3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो हमने कहा यहाँ पर cos 30 अंश का मान चाहिए, हमको sec 30 के पास जाना है तो cos 30 चाहिए। अब cos 30 अंश का मान कितना, रूट में 3/2, तो यार sec करोगे कहाँ, तो ऊपर, और रूट 3 कहाँ नीचे, 2 में रूट में 3, और इसका क्या कर लेना है स्क्वायर माइनस, देखो tan 45 पता है कितना होता है 1 का, क्या कर लेना है स्क्वायर, आ जाते हैं हर पर, हर की वैल्यू 1 होगी लेकिन कोई बात नहीं है। sin 30 अंश का मान 1 कितना हो जाएगा 2, लेकिन इसका क्या करना है स्क्वायर, प्लस cos 30 अंश का मान फिर से कितना आ गया cos 30 अंश का मान, और cos 30 अंश का मान क्या होगा, तो sin 60 अंश का मान होगा, और sin 60 अंश का मान कितना होता है रूट 3/2, यहाँ कितना हो जाएगा रूट में 3/2, ठीक है। चलो अगला स्टेप, इसे सॉल्व कर लोगे यार, देखो 5 रहने देते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1 को 2 बारी गुणा करोगे, 1 गुणा में 1 मतलब 1 करना 1/में, 2 को 2 बारी करोगे 2 दूना 4, प्लस 4 है तो रहने देते हैं अभी, क्योंकि हम लोग वर्गमूल घनमूल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 का 2 बारी गुणा 2 दूना 4/में, देखो रूट 3 का 2 बारी करना है, रूट 3 गुणा रूट 3 सेम नंबर है तो क्या लिख लेंगे केवल 3 माइनस 1 पूरे का बटा, ये यहाँ नहीं रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ये यहाँ पर रहेगा। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/में, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस रूट 3 को 2 बारी गुणा रूप में लिखो कितना हो गया 3/में, 2 को 2 बारी लिखो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। एक स्टेप यही बना लेते हैं, यही बना लेते हैं, कोई बात नहीं, ले आओ। देखो अंश का गुणा अंश में 5 करना 5/में कितना हो जाएगा 4, प्लस तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16/में कितना 3 माइनस 1, और बड़ा बटा ए बनेगा, देखो सेम नंबर है 4 तो कितना लिख देंगे 4 ऊपर, देखो 3 1 4, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे 4, तो यहाँ पर देखो इसको हम तुरंत हटा रहे हैं, देखो 4/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, यही भी इसका कैलकुलेशन हो गया, आ गया 1, तो 1/में है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब जो वैल्यू यहाँ दे रखी है इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ देखो उसको आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। चलो यहाँ तो लिखा क्या है 5/4 और 16/3 माइनस में 1/1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक जो है ना यार, एक मानने से कोई वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे देखो 2 है, अगर हम यहाँ 1 मान रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहीं पर अगर हम 2 मान लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपने से मानो तो ऐसा नंबर मानो ताकि उस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना। तो 1 यहाँ मान लिए, अब इसको सॉल्व कर लो, कहानी हो जाएगी। तो एलसीएम कितना 12, 4 से भाग लगाओ 3 बारी, और 3 का 5 में गुणा 15, प्लस है प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस, 3 से भाग लगा दो 4 बारी, अब 4 का 16 में गुणा तो कितना हो जाएगा 64 बारी, माइनस 1 से 12 में क्या करो भाग लगाओ 12 ही आएगा, और 12 का गुणा 1 तो कितना हो जाएगा 12। अब जहाँ पता है कि प्लस प्लस को 1 कर लो, माइनस माइनस को 1, देखो 4 और 5 कितना 9, और 6 और 1 कितना 7, माइनस में कितना 12/में कितना 12। तो बच्चे देखो 12 से 12 काटना मत, देखो 79 में से 12 को घटाना है, 9 में से 2 जाएगा कितना 7, इकाई कैलकुलेशन इकाई के साथ,
और 7 में से 1 जाए कितना बचेगा 6 और बटे में कितना 12। ठीक है, अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बात क्लियर है? क्योंकि पांचों क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो दोबारा बनेगा। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी वही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मान लेते आप लोग कहेंगे कि पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो पहले क्वेश्चन का ही वीडियो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये दिक्कत नहीं लेना है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आप एक बार हमको जरूर बोल देंगे, ठीक है। तो अब जो है अगला जो वीडियो मिलेगा उसमें हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये पूरे प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सभी को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, पांचों क्वेश्चन पूरे प्रश्नावली के बराबर हैं, ठीक है ना। तो वहां पर बहुत सिंपल ही क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपका एक काम बनेगा HW। अगर यहाँ पर HW आप लोग देखेंगे, आपका जो HW में बात कर ले रहा हूँ, तो आप लोग मान को जरूर याद करेंगे, ठीक है ना। ये आपकी ड्यूटी है। जो HW बनेगा, जो त्रिकोणमिति अनुपात जो मान दे रखा है उसको आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे, वो आपकी ड्यूटी है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो वीडियो का भी, तो याद कर लो। उसके बाद अगले वीडियो में ये पूरा का पूरा फिर से यही कहानी करवाएगा, लेकिन छोटे प्रश्न है, इतने बड़े प्रश्न नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, आप लोग इसको देखिए और शेयर भी करिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो फैमिली बन रही है, अभी लगभग देखो 400-500 करीब में है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइबर को थोड़ा जल्दी बढ़वाइए ताकि लाइव आए और यहाँ पर डिस्कशन होगा, ज़्यादा मजा आएगा। लाइव क्लास में डिस्कशन अगर होगा तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि साइंस भी पढ़ेंगे, सोशल साइंस भी पढ़ेंगे। बस सब्सक्राइबर कम होने की वजह से मुझे आज संडे था तो आज हमको सोशल साइंस का वीडियो अपलोड करना था, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, कभी जो है और उसको अगर अपलोड करेंगे तो लाइव आकर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चों का क्या प्रश्न है क्या नहीं प्रश्न है उस पर बात होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो, आप लोग अपने स्कूल में जो आपके मित्र हैं, जितने भी लोग हैं, आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो फैमिली थोड़ा बड़ी हो जाए उसके बाद पढ़ाते हैं लाइव आकर, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।